मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आइए हम लोग पढ़ते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एटम्स। एटम्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उसके कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे बॉन्ड, है ना, किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है उनमें, और मेनली उसमें कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयोनिक बॉन्ड, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे नील्स बोर ने कौन सा मॉडल दिया था और उसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनके सेल होती है, उनमें किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो उसको हम लोग बोर मॉडल को भी आज देखने वाले हैं। तो आइए, आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने है, हम लोग देखेंगे उसको। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने एक चींटी का घर देखा होगा, जिसको हम लोग बिल कहते हैं। वो अनेक रेत के टुकड़ों से बना रहता है, और रेत के टुकड़े भी अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, नीले कलर के प्रत्येक बहुत सारे परमाणु होते हैं, और ये अनेक प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने रहते हैं। आइए हम लोग उनको गौर से देखते हैं। इसमें जो पिंक कलर के हैं वो उसके न्यूट्रॉन्स हैं। आप लोग गौर से देखेंगे तो उसमें जो बैंगनी कलर के हैं वो प्रोटॉन, और इनको पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन से इन पर कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो पूरा है इसको हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके आसपास कक्षकों में घूमते रहते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी परमाणु में नेगेटिव चार्ज, उसके जो पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, जिसको इसलिए वो न्यूट्रल होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इनको हम लोग ये आसपास के सेल्स में घूमते रहते हैं। ये जाता है बोहर को। बोहर ने एक मॉडल दिया, जिस मॉडल के अनुसार इसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगाते हैं, जिसकी संरचना हम लोग हमारे सौर मंडल में सूर्य के आसपास घूमने वाले इन ग्रहों के से दर्शा सकते हैं। जैसे ग्रह आसपास घूमते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियन के आसपास घूमते रहते हैं। और ये जो इनकी संरचना है आप इस चित्र में देख सकते हैं, और जो जिस ऑर्बिट में ये घूमते हैं उसको के, एल और एम कहते हैं। जो एटॉमिक सेल स्ट्रक्चर है उनमें इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूले के द्वारा भरते हैं, जहाँ पर n क्या है, n उन ऑर्बिट की एनर्जी लेवल होती है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो पहले k कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, l कोस में 8 इलेक्ट्रॉन और m कोस में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार आगे भी बढ़ते जाते हैं। इसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये जो इनका कक्षक है उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स विभिन्न प्रकार के एटम्स से मिलकर बन रहा होता है। इसमें अनेक एटम्स आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो उनके लिए एक्सटर्नल हीट और लाइट का यूज करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स बनता है। जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है वो उनमें उनमें जुड़ने वाले जो हीट है ना, या फिर प्रेशर की वजह से वापस में जुड़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होता है हम लोग उनको देखेंगे, जब ये मोमबत्ती को हम लोग गर्म करके जोड़ देते हैं, ये वैसे ही इनको हीट या एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी बॉन्डिंग को। तो ये दो प्रकार के इनमें मुख्य बॉन्ड होते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। जैसे हम लोग तो दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग होमोजीनस कहते हैं। ऐसे हम लोग यदि H2O में देखें तो H2O में हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। तो आइए हम लोग उनको क्विक रिवीजन करके देखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फिर हमने देखा कि जिसकी सेल्स है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में उपस्थित होते हैं। जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 2n² माध्यम से भरते हैं। फिर हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स विभिन्न प्रकार के एटम से मिलकर बना रहता है, और वो जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते जाते हैं। फिर हमने देखा जो पार्टिकल्स हैं वो होमो एटॉमिक होते हैं, तो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जैसे O2 में, और हेटेरो होते हैं